जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा फैमिली के सभी मेंबर्स को बहुत 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 शुक्रिया, आभार। इसको इतनी जल्दी जो है 1K क्लब में शामिल करने के लिए, 1K सब्सक्राइबर्स पूरा कर पाने के लिए दिल से आप सभी का आभार। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आपको मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपको इसी तरीके का अच्छा कंटेंट इस पे मिलता रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, एक और फुल मून आ गया है, कार्तिक पूर्णिमा, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है सनातन धर्म में वो बहुत ज्यादा है। बहुत जितना शरद पूर्णिमा को इम्पोर्टेंस दी जाती है उतनी ही कार्तिक पूर्णिमा का भी महत्व है। बल्कि कार्तिक का पूरा महीना जो है वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और इसी महीने में क्योंकि माना जाता है कि जो भगवान विष्णु है, भगवान श्री हरि है, वो निद्रा से 4 महीने की निद्रा के बाद वो जागते हैं और सभी मांगलिक कार्यों का जो है वो शुभारंभ हो जाता है। तो अब जब इतना ऑस्पिशियस डे है, ऐसे भी फुल मून का जो है वो एक अलग महत्व है और खासतौर से मैनिफेस्टेशन के लिए उसकी अपनी एक बहुत बड़ी एक अहमियत है। और उसमें अगर कार्तिक पूर्णिमा है तो फिर हम कैसे उस फुल मून रिचुअल्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं फुल मून रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप लोगों को अधिकतर को कुछ कॉमन रिचुअल्स ही होंगे, वो हर फुल मून पे करने होते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए क्या इस बार डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट एक्टिविटी हम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फुल मून पड़ रहा है ये वृषभ राशि में पड़ रहा है, टॉरस पे। और टॉरस, जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि उसका जो रिलेशन है, जो उसका संबंध है वो वीनस से है, शुक्र से है। और शुक्र को जो है वो अबंडेंस, वेल्थ, ग्रोथ और ऐश्वर्य, इन सब से जोड़कर देखा जाता है। तो फिर आप सोच लीजिए कि अगर आप कुछ वेल्थ रिलेटेड मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ हेल्दी रिलेशनशिप्स रिलेटेड, कुछ लव, कुछ इस तरीके की चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये फुल मून और ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करें एक्टिविटी को। तो करना क्या है, 5 तारीख को है, आप 5 को भी कर सकते हैं, आप 6 को भी कर सकते हैं अगर 5 को किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो उसकी जो एनर्जीज का जो प्रभाव रहता है वो फुल मून के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद तक भी वो एनर्जीज रहती है। तो आप उस दिन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे हमेशा करते हैं, आप सुबह कोशिश कीजिएगा कि आप जब नहाएं तो पानी में थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल लें, सॉल्ट वाटर से नहा लें। और अपने घर में नमक के पानी का पोछा लगवाएं, जिससे कि जो ऑरा में जो भी कुछ नेगेटिव या जो भी कुछ चीजें हैं, वो ऑरा आपके घर का भी और आपका भी वो क्लेंस हो जाएगा। उसके बाद आपको, जब आप पूजा करेंगे, आप मंदिर की तरफ जाएंगे, या अगर आप रोज पूजा नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप जो है शाम को या दिन में किसी भी समय आप या तो कपूर ले लीजिए, या सेज आती है, क्लेंजिंग टूल होता है, या पालो सांटो आता है, या फिर कुछ भी नहीं है तो धुनी के जो कप्स हम लोग नवरात्रि में अपने घर में धुनी दिखाते हैं, उस तरीके के कप्स इजीली पूजा घर में मार्केट में अवेलेबल है, वो कप्स आप खरीद लीजिएगा और उसे आप जला लीजिए। और उससे आप जो है अपने पहले अपने आप को क्लेंस करेंगे, अपने चारों तरफ ऐसे थोड़ा घुमा लीजिएगा, अपने उस एरिया को, अपने घर को क्लेंस कर लीजिए और ये आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी। जब आप क्लेंजिंग कर लेंगे उसके बाद इसमें आपको सामान क्या क्या चाहिए, हमेशा की तरह एक दिया चाहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन कलर का दिया हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस इन वेल्थ। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेटल का दिया भी, पीतल का दिया ले सकते हैं। और अगर पॉसिबल है, अभी दिवाली गई है तो आई होप कि ग्रीन दिया मिल जाएगा, तो एक दिया ले लीजिएगा, घी का दिया आपको रखना है। अगर दिया भी नहीं है तो आप कैंडल ले सकते हैं, कैंडल अभी अगर ग्रीन कलर की हो तो फिर क्या ही बात है। और ये आप ले लीजिए। पेपर लीजिएगा, 2 पेपर आपको चाहिएंगे, और पेन जो है वो प्रेफरेबली ग्रीन, नहीं है तो ब्लू भी चलेगा, पर ब्लैक मत यूज कीजिएगा। ये सामान आप ले लीजिए। और उसके बाद क्लेंजिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको, ये साल खत्म होने पे आ गया है और अब इस साल में एक ही फुल मून जो है वो बचा है। और हाँ, आप में से जो लोग शुरू से पूरे साल हर फुल मून की रिचुअल्स करते आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, तो आप एक तो ये करिएगा कि
कोई एक पेपर पे कोई ऐसी 3 चीजें लिखिएगा जो आपको साल भर आपको बॉदर किया है, जिन्होंने वो आपके सेल्फ डाउट्स से रिलेटेड है। लिमिटिंग जो बिलीफ्स होते हैं, कुछ कई कई चीजों को करके हम कभी अपनी लुक को लेके कुछ इस तरीके के डाउट्स रख लेते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं आई एम नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन, और जो भी है ना, या फिर आपका कुछ किसी काम को लेकर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, ये मैं आई एम नॉट वर्थ ऑफ इट, और जो भी है, जहां भी आपके 1 या 2 या 3 सेल्फ डाउट से रिलेटेड चीजें हैं उसे उस पेपर पे लिखिए। लिखने के बाद उन्हें एक बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उसको हमेशा की तरह आपको क्या करना है, आपको उसे बर्न करना है किसी चिमटे से, या जो अखंड ज्योति बत्ती ऊपर उठाने वाला फोर्सेप्स होती है उससे आप उसे होल्ड करके और वहां जला दीजिएगा दिए में। और उसकी जो ऐश है उसको आपको बेसिन में जाके वो फ्लश कर देना है, उसको पानी में बहाना है आपको। ये करके आ गए, अच्छे से हैंड्स वॉश कर लीजिए, चाहे तो फेस वॉश कर लीजिए। ये करके आके वापस मंदिर में या जहां भी आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, मून लाइट में अगर करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, बालकनी में कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी रूम में कर सकते हैं, बस वहां आसपास थोड़ा ऑर्गेनाइज सा, थोड़ा साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। उसके बाद अब आप जो है क्या करिएगा कि आप एक और पेपर लीजिएगा, 2 पेपर मैंने बोले थे, उस पे आप इस साल के खत्म होने तक जो एक विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई इंक्रीमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है उस विश को आप उस पेपर पे लिखिएगा, और प्रेजेंट टेंस में एज यूजुअल हमेशा की तरह इस तरीके से लिखना है कि वो विश ऑलरेडी पूरी हो गई है, मतलब आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। इसको आप 11 टाइम्स लिखिएगा। 11 टाइम्स का रीजन मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। 11 टाइम्स आप लिखिएगा कि डियर यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट पर मंथ, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरीके से आपने 11 टाइम ये अपनी एक विश को प्रेजेंट टेंस में लिख लिया। और उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये आपने लिख लिया है। लिखने के बाद पेपर को अपनी ओर आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, पेपर को अपनी तरफ करके अपनी तरफ फोल्ड करना है। 3 टाइम्स को फोल्ड करके वो जो दिया आपने जलाया है उस दिए के नीचे आप उसको रख दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप मेडिटेशन जानते हैं, इजीली कर लेते हैं, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स तक आप वहीं पर मेडिटेट कीजिए। और अगर आप मेडिटेशन नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो फिर बहुत सिंपल सा है कि आप वहां बैठ के या तो 5 मिनट्स तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि विष्णु जी का मंत्र है, इसको चैंट कर लीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्योंकि ये टॉरस में है फुल मून, तो वीनस से रिलेटेड है, शुक्र से रिलेटेड है, तो आप लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र का वहां चैंट 5 मिनट्स तक एटलीस्ट कर लीजिए वहां बैठकर। वो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं याद है, ये भी नहीं कर पा रहा हूं या रही हूं, तो फिर सबसे आसान तो भगवान राम का नाम है या श्री कृष्ण का नाम है, आप किसी का भी जो है नाम जाप वहां पे कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर ओम तो सभी कर लेते हैं, ओम चैंट कर लीजिए। लेकिन अच्छा रहेगा कि इस कार्तिक का महीना है तो आप इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर टॉरस का मून है तो लक्ष्मी जी का मंत्र करेंगे तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये आप वहां पे कर लिया। उसके बाद आप वहां से उठिए, उठने के बाद आप जो है हाथ जोड़ लीजिए और वो पेपर उसी दिए के नीचे वहीं रखा छोड़ दीजिए, और वो पेपर ओवरनाइट वहीं रखा रहने दीजिएगा। और नेक्स्ट डे जो है जब आप मॉर्निंग में नहा धो के पूजा करेंगे, तब उस पेपर को चाहे तो आप उसको अपने किसी वॉलेट में रख सकते हैं आपकी विश पूरी होने तक, और विश पूरी होने के बाद आप उसको बर्न करके उसकी एशेस को हवा में ब्लो कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगले दिन उसको बर्न करके उसको फ्लश नहीं करना है, उसको यूनिवर्स में उसकी एशेस को उड़ा देना है कि वो आपका मैसेज यूनिवर्स तक चला जाए। ये हुई आपकी एक्टिविटी। इसके अलावा आप लोग मून वाटर जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहेंगी मून की। और मून वाटर कैसे बनाना है वो मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है, मैं उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
तो मून वाटर जरूर बनाइएगा। सेकेंडली, अगर आप कोई भी क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स यूज कर रहे हैं, तो उन्हें भी उस दिन चार्ज कीजिएगा। उसके लिए उन्हें पहले, चार्जिंग से पहले उनको थोड़ा सा सॉल्ट वाटर में कुछ मिनट के लिए छोड़ के फिर नॉर्मल वाटर से वॉश करके ओवरनाइट उन्हें मून लाइट में रख दीजिए। चाहे तो किसी ग्लास के बोल में रख सकते हैं, चाहे तो आप गमले में या मिट्टी में ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अभी बारिशों का कोई रिस्क मुझे नहीं लगता कि अभी है। अगर है आपके एरिया में तो आप उसको फिर थोड़ा सा देखिएगा कि बारिश के पानी में वो ना जाए, थोड़ा विंडो पे रख सकते हैं आप। ये ओवरनाइट रखिएगा। सुबह सनलाइट आने से पहले मून वाटर भी और क्रिस्टल्स भी आपको उठा लेने हैं। उठाने के बाद क्रिस्टल्स को आपको नेक्स्ट डे मंदिर में धूप बत्ती जला के उनसे उसे क्लेंस करना है, वो धूप दिखानी है उनको। और धूप दिखाने के बाद अगेन पहनने से पहले लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से इस तरह कवर करके, और आपको वही अफर्मेशंस देने हैं जो आप हर बार उन्हें पहनने से पहले देते हैं, इंटेंशंस देनी है। ये करिए और आप देखिए कि ये साल खत्म होने से पहले कैसे आपकी जो विशेष हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। और जो मैंने इस वीडियो में 11 टाइम्स लिखने की मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी, तो उसका रीजन ये है कि अभी 11 पोर्टल जो है वो ओपन होने वाला है 11 नवंबर को। तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी मैं लेकर आऊंगी जल्दी ही, और उससे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 11 नंबर का क्या मतलब है। 11 सबसे अच्छा नंबर माना जाता है, और शगुन भी 11 रुपए की बात होती है। प्रसाद चढ़ाना है तो लोग कहते हैं 11 रुपए का कम से कम प्रसाद चढ़ा दो। तो 11 बहुत ही पावरफुल नंबर है, बहुत ही स्पीशियस नंबर है। तो 1111 पोर्टल आने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1111 पोर्टल की एक्टिविटी मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही यहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ, एंड आई होप कि आप सब लोग जो है वो एक्टिविटी जरूर करेंगे, और उससे जो भी फायदे होंगे ना वो आकर मुझे फिर बाद में शेयर करेंगे कि आप लोगों का वो एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा और आपकी विश जो है वो किस तरीके से मैनिफेस्ट हुई। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और ये फुल मून रिचुअल फिलहाल आप कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।